साथियों नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इस वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 102 पे कार्य करने वाले हैं। तो आप अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और खोल लीजिए पेज नंबर 117 और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस वर्कशीट को भरने के लिए। तैयार है ना? चलिए, आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना, यानी कौन सी संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, इसे हम किस प्रकार से जानेंगे, ये हम सब आज इस वर्कशीट के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्कशीट क्रमांक 102। आज का कॉन्सेप्ट है संख्याओं की तुलना करना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के ठीक बीच की संख्या लिखिए। देखिए, हम देख रहे हैं बाईं ओर लिखा हुआ है 613 और दाएं ओर लिखा हुआ है 615। इनके बीच की संख्या आपको लिखनी है तो क्या आ जाएगी? 614। ठीक है ना? यहाँ पर है 899 और यहाँ पर है 901। बीच में क्या आ जाएगा? 900, है ना? ठीक है। अब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए या तो बाईं ओर की संख्या में एक जोड़ दीजिए या दाईं ओर की संख्या में से एक कम कर दीजिएगा, तो बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ पर है 1000, यहाँ पर 998 है। अब देखिए कि यहाँ पर कम है, अब कम है यानी इसमें हमें जोड़ना है या इसमें से कम करना है, ऐसा है ना। दोनों संख्याओं को देख करके हम अनुमान लगाएंगे कि इसमें जोड़ें या फिर इसमें जोड़ें। हम यह देख रहे थे यह संख्या छोटी है और यह बड़ी है, तो हमने इसमें एक जोड़ करके प्राप्त कर लिया। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ पर है 1000 और यहाँ पर 998 है। अब 998 कम होता है ना? तो क्या करेंगे? 1000 में से एक कम करते हैं तो कितना आता है? 999, या फिर इधर से 998 में एक जोड़ देंगे तो 999। ठीक है ना? दोनों की तुलना करें। यहाँ पर संख्या है 2307 और यहाँ है 2305। मतलब दाईं ओर की संख्या छोटी है, इसलिए इसमें से हम एक कम करके यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2306। ठीक है ना? चलिए अगला है कि उपरोक्त संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी ये जो सारणी है इनमें से सभी संख्याओं देखनी है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से 2307 सबसे बड़ी संख्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना? और इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 613, ये हमने लिख दिया इस प्रकार से, है ना। अब नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस संख्या में 4 अंक हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इस संख्या में 3 अंक हैं। तो जिस संख्या में, है ना, अंक कम होते हैं वह संख्या हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ सबसे छोटी जाएगी 296। ठीक है ना? अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है सब में 4-4 अंक हैं। अब जब 4-4 अंक हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम बाएं ओर का अंक देखेंगे कि जिसका अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, और जिसका बाएं ओर का पहला अंक छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाईं ओर 9 इन दोनों बराबर है, पहला अंक। फिर आगे चलते हैं 8 और ये 7 आ गया, यानी 7 जो है छोटा है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी सबसे छोटी, यानी 7899। ठीक है? यदि पहले अंक में ही आपको बताया जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है तो आगे हमके अंक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अब देख लीजिए यहाँ पर भी सारी संख्याएं 4-4 अंकों वाली हैं। तो सबसे पहले हम बाईं ओर के अंक को देखेंगे, है ना। 5, 3, 9 और 6। अब चारों अंक अलग अलग हैं,
और इनमें से सबसे छोटा अंक है 3, इसलिए संख्या हो जाएगी 3596 सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी है ना, ठीक है। ऐसा अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए, है ना। अभी हमने सबसे छोटी की थी, अब यहाँ सबसे बड़ी तरीका वही है। 4 अंक हैं सभी संख्याओं में। बाईं ओर का अंक देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 5। हमसे कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, यानी 3, 2 और 5 में सबसे बड़ा अंक है 5, इसलिए संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 5281, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला अंक 9, फिर 2 और 3। अब 9, 2 और 3 में सबसे बड़ा अंक है 9, इसलिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9821, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं कि 468, इसमें 3 अंक है ना, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटी हो गई। हमको कहा गया है सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो इनको देखेंगे कि दोनों में 4 अंक हैं। तो पहला अंक देखा हमने 4, यह भी 4 है, पहला अंक बराबर है, तो यहाँ पर हम छोटी बड़ी का ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन छोटी कौन बड़ी है ना, छोटी बड़ी का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। फिर अगला अंक देखेंगे 6 और ये 8, तब देख रहे हैं 8 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई। इस प्रकार से ना 4865। उम्मीद है कि आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या की समझ अच्छे से आ गई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।